भी टेलीग्राम चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि अब टेलीग्राम बैंड हो गया है। अब आप उस पे न मूवीज देख पाएंगे, न क्वेश्चन आंसर देख पाएंगे, और ना ही बड़े-बड़े वीडियोस एचडी क्वालिटी में इधर से उधर ट्रांसफर कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने अब उस पे बैन लगा दिया गया है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्यों टेलीग्राम जैसे बड़े ऐप को सरकार ने बैन लगा दिया है। साथ में यह भी बताएंगे कि आप कब से अब टेलीग्राम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ऋतु। नीट एक ऐसी एग्जाम होती है जिसके लिए स्टूडेंट सालों साल मेहनत करते हैं। अभिभावकों की भी काफी उम्मीद उससे रहती है। कई स्टूडेंट्स उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, लाखों लाख की पूंजी लग जाती है। ऐसे में जब एग्जाम देने के बाद यह खबर निकल कर सामने आए कि क्वेश्चन लीक हो गया था, तो सोचिए उस स्टूडेंट्स पे क्या बीतती होगी, उस अभिभावक पे क्या बीतती होगी जो सुबह से शाम तक एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े रहे इस उम्मीद से कि उनका बेटा का अच्छा एग्जाम जाएगा और अब वो डॉक्टर बन जाएंगे। उन्हें दूसरे ही दिन ये खबर मिलती है कि क्वेश्चन पेपर लीक थे और अब दोबारा एग्जाम होगी। दरअसल बीते कुछ दिन पहले जब नीट का एग्जाम हुआ था तो बताया गया कि क्वेश्चन पहले से ही लीक था, और इस पूरा क्वेश्चन लीक के पीछे कहीं ना कहीं जो जड़ है उसका शुरुआती चीजों का वो टेलीग्राम बताया गया कि टेलीग्राम से ही क्वेश्चन इधर से उधर आदान प्रदान हो रहा था, क्वेश्चन वहीं से लोगों तक पहुंच रहा था। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो है वो निष्पक्ष इस बार परीक्षा देने की पैच इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार टेलीग्राम को बैन करने का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब एग्जाम जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी, निष्पक्ष होगी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी गड़बड़ी को पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब टेलीग्राम ऐप को ही बैन कर दिया गया है। एनटीए के आधिकारिक बयान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहत मिली आपातकालीन शक्तियों का यूज करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर सख्त और समय सीमा वाले बैन लागू की है। पूरी तरह से एक्सेस पर इस पर रोक लग गया है। भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स तक आम लोगों की पहुंच पर 22 जून 2026 तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसमें नीट की दोबारा परीक्षा से ठीक पहले के अहम दिन, परीक्षा का दिन और परीक्षा के ठीक बाद के दिन शामिल है। हम आपको बता दें कि मैसेज एडिटिंग फीचर्स को भी पूरी तरह से लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। टेलीग्राम को आदेश दिया गया है कि वो भारत में पहले से पोस्ट किए गए सभी मैसेज के लिए अपने मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून 2026 तक बंद कर दे। आधिकारिक बयान के मुताबिक मैसेज एडिटिंग फीचर एक ऐसी तकनीकी खामी थी जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी करने वाले गिरोह कर रहे थे। आरोप है कि यह गिरोह इस फीचर का यूज करके परीक्षा खत्म होने के बाद टाइम स्पेंट और टेक्स्ट में बदलाव करते थे ताकि पेपर लीक होने का झूठा और बाद में बनाया गया भ्रम पैदा किया जा सके और उम्मीदवारों को धोखा देकर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ा जा सके। एनटीए के बयान में कहा गया है कि ये दोनों कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की इस एग्जाम में कोई भी धोखाधड़ी निकल कर सामने ना आए, क्योंकि यह फिर से एक बार 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके डॉक्टर बनने का सवाल है। और अगर बार बार ऐसा होता रहेगा तो बच्चे और अभिभावक भी कब तक एनटीए पर भरोसा कर पाएंगे। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि क्या इस पूरी कड़ाई के बाद, इतने सख्त आदेश के बाद फिर से कुछ घोटाला निकलकर सामने आता है। क्या फिर से जो है वो बच्चे के भविष्य पर किसी तरह का साया मंडराता है, या इस बार सब कुछ पूरे स्मूथली तरीके से खत्म होता है। लोगों का भरोसा फिलहाल जो है वो सरकार पर बन गया है। लोगों को लग रहा है कि इस बार एग्जाम पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर।